हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं आपके लिए इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी इस वीडियो में 1 to 5 तक सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 5 to 10। दैट मीन्स आपको एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के मिलने वाले हैं। क्यों छोटे क्वेश्चंस क्योंकि कम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसका एक रीजन है जिससे आप कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस देख सके और समझ सकें। अगर पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में करा देंगे तो आपके लिए वो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। हम वो नहीं चाह रहे हैं कि आपके लिए हेक्टिक हो जिससे आप वीडियो को स्किप करने लगें। ठीक है, तो हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस ले रहे हैं, शुरुआत के 1 2 3 4 5, और उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यहाँ पे रिएक्शंस क्या है? पीबीओ कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो पीबी प्लस CO2 बनाता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीडेशन में मैंने बोला था, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहां पे जो रिडक्शन है उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हो गया, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। या हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में समझो, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन ऐड हो गया तो रिडक्शन हो गया तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे अच्छा बताओ, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है कि नहीं? तो इसका रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि कार्बन ने 2 ऑक्सीजन कंटेन कर लिए, गेन कर लिए हैं। ठीक है, तो यहां पे कार्बन का यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन। और अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे जो PbO है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सॉरी, और कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कौन सा यहाँ पे बोला है? इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। कभी कभी बच्चे गलती कर देते, करेक्ट खोजने लगते हैं, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछा है वो पहले समझो। पहले ही क्वेश्चन पे
पढ़ते नहीं हो, बस आंसर ढूंढना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या बोल रहा है उसको समझो, फिर आंसर की तरफ बढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लो, 10 सेकंड ज्यादा ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर अगर सही निकला तो अच्छा है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। या ऑक्सीडेशन जो हो रहा है कार्बन का हो रहा है, तो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है कि ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे लेड की बात कर रहे हैं, जो लेड है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, ना कि लेड, ठीक है। पहला वाला देखते हैं, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देंगे। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, जबकि कार्बन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, और वहां पे लेड हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, लेड ऑक्साइड हो रहा है। तो ए और बी ही इनकरेक्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आया समझ में? अगर मान लो सही बोलता तो क्या होता, ये भी तो हो सकता था। अगर करेक्ट पूछ लेता तो क्या आंसर होता, तो यहाँ पे करेक्ट होता लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होता सी एंड डी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। करेक्ट पूछता तो सी एंड डी होता, और इनकरेक्ट पूछा है तो यहाँ पे आंसर होगा ए एंड बी। आया समझ में? ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन पढ़ा है आपने अच्छे से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, Fe2O3 Al के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 और Fe बनाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आयरन के प्लेस पे एल्यूमिनियम आ जा रहा है, आयरन के प्लेस पे क्या हो गया, एल्यूमिनियम। अगर आयरन के प्लेस पे एल्यूमिनियम आया, इसका मतलब रिप्लेस हो रहा है, आयरन को एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया ना। तो इस प्लेस पे एल्यूमिनियम आ गया, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जा रहा है, Al आ गया। और अगर Al आया तो क्या बन गया, Al2O3 प्लस Fe बन गया, तो रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। और ये कौन से करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स displaces less reactive metals, highly reactive metals displaces less reactive metals। तो इसका मतलब ये है जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा आयरन से, तभी एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, और डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना चाहिए। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा डी। आया समझ में? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, मेनली सब्जेक्टिव के होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चले। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट हैपेंस when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings। आयरन में HCl मिला रहे हैं, तो यहाँ पे Fe प्लस HCl gives out, Fe प्लस HCl gives out FeCl2 प्लस H2, ये बन रहा है H2 गैस। गैस है तो एरो ऊपर लगाना है कि नहीं, एरो ऊपर अगर लगा है तो वो गैस है, एरो अगर डाउनवर्ड हो गया तो क्या हो गया, बताया था आपको। एरो अगर डाउनवर्ड हुआ तो प्रेसिपिटेट है, एरो अगर ऊपर है तो क्या हो जाएगा, वो गैस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे?
तो आयरन जो है HCl के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है रिएक्शन, तो यहाँ पे आयरन 2 है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है, आयरन 1 ही है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको, अनबैलेंस को बैलेंस बनाना है। मीन्स जितना रिएक्टेंट साइड में एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बोला है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ये तो आ रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है, नो रिएक्शन। रिएक्शन तो हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ऐसा है तो रिएक्शन तो पॉसिबल है। आयरन सॉल्ट नहीं भैया, आयरन सॉल्ट एंड वाटर तो नहीं बन रहा, आयरन सॉल्ट तो बोल भी सकते हैं, आयरन सॉल्ट बना है, FeCl2 आयरन सॉल्ट है, लेकिन वाटर तो नहीं बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थर्ड का आंसर ए होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी ऑब्जेक्टिव था, आया समझ में, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, ये बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ऐसे क्वेश्चंस में, सब्जेक्टिव फॉर्म तो लिख लेते हैं लेकिन जब अगर एक इक्वेशन दे दिया और उसको अनबैलेंस कंडीशन में ऑलरेडी दे रखा है, बैलेंस करना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है, सर बैलेंस कैसे करें। बहुत आसान होता है, आप एक एक एटम लेके चलो, लेकिन कोशिश ये करो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट जो ज्यादा यूज होते हैं रिएक्शंस में उनको सबसे लास्ट में रखते हैं। जो रिएक्शंस जैसे डी ब्लॉक के हो गए, जो आपको ज्यादा यूज में नहीं आते हैं उनको पहले बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं। ऐसा ट्रिक अप्लाई करोगे तो हमेशा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जब चेक करते हैं तो एक एक एटम देख लो, जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में है तो बैलेंस हो जाएगा। लेट्स सपोज बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला है, व्हेन, डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन नंबर ऑफ atoms, when number of atoms on the reactant side are equal to the number of atoms on the product side, on the product side, on the product side, when the number of atoms on the reactant side are equal to the number of on the product side, जब इक्वल है, जैसे रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट लिखा है तो रिएक्टेंट के साइड में जितने नंबर्स हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। जैसे अभी एक एग्जांपल लिखा था, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लिखा Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, तो यहाँ पे 2O2 है तो इधर 2 लिखेंगे तो Mg के पास भी 2 लिखना पड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ देखो Mg2 है, इधर भी Mg2 है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये कंजर्व करता है कंजर्वेशन ऑफ मास को, कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बोलना पड़ेगा इट फॉलोज law of conservation of mass, that means mass neither be created nor be destroyed, it can change one form to another form। ये पूरा लिखना पड़ेगा तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर या सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में चैट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ओके।
क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन है उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। ए चलते हैं और बैलेंस भी लिखना है। क्या बोला है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस H2 गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन N2 के साथ, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। अमोनिया होता है NH3, ठीक है। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ पे क्या करते हैं, नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी 2 लिख देंगे। नाइट्रोजन इधर 2 है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन 2 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अगर हाइड्रोजन 6 हो गए यहाँ पे तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा क्या? 3H2 प्लस N2 गिव्स आउट 2NH3। रिएक्शन बैलेंस हो गया, पहला हो गया। सेकेंड, बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है H2S, रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, मतलब जला रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का, H2O का, और साथ में बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये बन गया। बैलेंस करना है आपको, बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, लेकिन सल्फर यहाँ पे 1 है, वहां पे भी 1 है। ऑक्सीजन के साथ दिक्कत है, यहाँ पे 3 है, वहां पे 2 है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सल्फर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 2 6 हो गया, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। क्या करा हमने? हाइड्रोजन, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर था, यहाँ पे इवन नंबर था, तो एक काम करते हैं दोनों को इवन बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो सल्फर 2 हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 2 से हाइड्रोजन 4 था तो इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, 4 4 हो गए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आया? 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आया? 4 2 6, और यहाँ पे 3 2 जा 6, बैलेंस हो गया। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 चल रहे हैं, थर्ड पार्ट चलें। थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या बोला है? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, रिएक्ट करता है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2, केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, SO4 होल थ्राइस बनता है, तो फॉर्मेशन हो जाएगा बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4 फॉर्मेशन होगा, क्योंकि Ba पे 2 प्लस है तो BaSO4 बन जाएगा। BaSO4, ये फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaSO4 बना रहा है, यहाँ पे क्लोरीन क्या है? बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो ये काम करो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3 है, सल्फेट 3 है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, बेरियम 3 हो गया और यहाँ पे बेरियम 3 हो गया, बैलेंस हो गया रिएक्शन। आया समझ में? अरे आया क्या? बैलेंस हो गया। चलो फोर्थ में चलते हैं, पोटेशियम के प्लस रिएक्ट विद वाटर H2O, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का, प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है H2 गैस, क्या फॉर्मेशन हो जाता है? हाइड्रोजन गैस का H2 गैस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करके KOH बना रहा है H2 गैस,
रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन इधर 3 है और उधर हाइड्रोजन 2 है। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 हो गया, पर पोटेशियम 2 हो गया, इधर भी पोटेशियम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आ गया? आया क्या? गैस है तो यहाँ पे एरो ऊपर लगा सकते हैं। ये प्रेसिपिटेट है, BSO4 क्या है? प्रेसिपिटेट। एरो कहाँ पे आ जाएगा? डाउनवर्ड में आ जाएगा। आ गया समझ में? आया क्या? तो यहाँ पे 1 to 5 तक क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। अच्छे से पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराएंगे। उसके बाद 6 10 हो जाएगा, 10 to 15, 15 to 20, आई थिंक 20 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, और उसके बाद इंटेक्स के क्वेश्चन लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके या चैट के थ्रू बात कर सकते हैं, रिप्लाई आपको मिलेगी। ओके, पढ़ते रहिए और मस्ती भी करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है? ओके।